बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिज़नेस मैथमेटिक्स, यानी वो मैथ्स जिसमें हम कारोबार के बारे में जान सकें कि कारोबारी मसाइल को कैसे हल किया जा सके मैथ्स के ज़रिए। जैसा कि आप सबको पता है कि बिज़नेस में हिसाब किताब बहुत ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब किताब को हम कैसे आसानी से करेंगे, तो आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो टर्म्स यूज़ होते हैं, जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होते हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स में, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। या उसमें सबसे पहली जो टर्म है वो है कॉस्ट प्राइस। दूसरा टर्म है सेल प्राइस, फिर है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस से मुराद क्या है? मींस द प्राइस ऑन विच अ बिजनेस परचेज अ थिंग। कॉस्ट प्राइस जैसे हम सीपी के नाम से बिजनेस मैथमेटिक्स में जानते हैं, का मतलब है कि वो कीमत जिस पर बिज़नेस कोई चीज़ ख़रीदता है। सेल प्राइस जैसे हम एसपी के नाम से बिज़नेस मैथमेटिक्स में जानते हैं, का मतलब है वो कीमत जिस पे हम कोई चीज़ फ़रोख्त करते हैं। प्रॉफिट से मुराद है एसपी और सीपी के दरमियान फ़र्क, लेकिन उसी हालत में जब एसपी बड़ा हो सीपी से। यहाँ पे मैंने इसको एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी। हियर ये जो सिंबल है ये जैसा कि आप जानते हैं ये यूज़ होता है ग्रेडर के लिए। तो एसपी प्रॉफिट की सूरत में एसपी सीपी से बड़ा होना चाहिए। लॉस का मतलब वो होता है बिज़नेस में जब डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के दरमियान जो फ़र्क होता है उसे हम लॉस समझते हैं, या लॉस उसे उन्हें कहा जाता है। और ये उस लॉस कब अगर होती है? ये उस सिचुएशन में लॉस आती है जब कॉस्ट प्राइस या सीपी बड़ा हो एसपी से, यानी सेल प्राइस से। और यहाँ पे मैंने उसको मैथमेटिकली भी कि सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी, तो उसी हालत को हम लॉस कहते हैं कि लॉस हुआ है जब सीपी एसपी से बड़ा हो। प्रॉफिट परसेंट से मुराद ये है कि 100 में से हमने कि 100 में से हमने कितना मुनाफा किया है। लॉस परसेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ हमने 1000 में ख़रीदा हो, 800 में हमने उसको फ़रोख्त किया हो, तो 100 में से जब हम लॉस मालूम करें, यानी 100 में अगर हम लॉस मालूम करें, तो वो हम लॉस परसेंट वो लॉस जो है वो लॉस परसेंट कहलाएगा। डिस्काउंट का मतलब है कि सेल प्राइस में जो सेल प्राइस होता है उसमें हम रिडक्शन करें। बाद दफ़ा हम ऐसा करते हैं, और इसलिए करते हैं कि नए कस्टमर जो है हम अट्रैक्ट करें, उनकी दिलचस्पी बढ़ाएं किसी ख़ास चीज़ में। तो उस चीज़ की हम एसपी जो है वो सेल प्राइस कम कर देते हैं, और जिस मकदार से वो कम होता है उसे डिस्काउंट कहलाता है। फार्मूला इसका ये है कि हम डिस्काउंट जब मालूम करते हैं, डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क प्राइस वो कीमत होता है जो रेगुलर प्राइस होती है किसी चीज़ की, और यहाँ पे एसपी से मुराद वो कीमत है जो नया कीमत होता है, जो डिस्काउंट के बाद जो कीमत बनती है किसी चीज़ की, उसको हम एसपी कहते हैं। मार्क प्राइस की सूरत में, डिस्काउंट की सूरत में एसपी जो है
ये वो कीमत होती है जो नई कीमत होती है। तो मार्क प्राइस रेगुलर प्राइस होती है और डिस्काउंटेड प्राइस को हम एसपी कहते हैं डिस्काउंट की सूरत में। तो ये वो टर्म्स हो गए जो बिज़नेस मैथमेटिक्स में अक्सर यूज़ होते हैं। तो इसके बाद जो है इसमें से एक एक टर्म पे कि हम कास्ट प्राइस कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए एग्ज़ाम्पल दिए, रियल लाइफ के एग्ज़ाम्पल्स हैं। और यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है। ये प्रॉब्लम जिस हवाले से है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है हमें, जब हमें सेल प्राइस और कास्ट प्राइस दी गई हो। तो उसी सूरत में हम किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम हो प्रॉफिट और लॉस के मुतालिक और हमें एसपी सीपी दिया गया हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ भी जानेंगे हम। ये एग्ज़ाम्पल है, अहमद परचेज़ड अ बाईसाइकिल फॉर ₹850 एंड सोल्ड इट फॉर ₹900, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 850 और सेल प्राइस है 900। तो सेल प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, सिचुएशन जो है ये प्रॉफिट का है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज सिंबल का मतलब है एज एस पी ग्रेटर देन सी पी, देयर फॉर द केसेस ऑफ प्रॉफिट। ये जो सिचुएशन बनती है यहाँ पे बिज़नेस ने फ़ायदा किया है, तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो ये है कि एसपी से हम सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों दी गई है हमें, इससे हमें मालूम करना है। तो एसपी से एसपी 900 है, सीपी 850 है। जब 900 से 850 सब्ट्रैक्ट होती है तो 50 आता है। प्रॉफिट जो है ये बन गया 50 रुपीज़। यहाँ पे कुछ सिंबल्स मैंने यूज़ किए हैं, तो इसकी मैं वजाहत करूँगा कि मैथ्स में ये सिंबल जो है ये एज के लिए, जैसा हम इंग्लिश में एज लिखते हैं, एज के लिए या जैसा के उसके लिए यूज़ होता है। ये वाला सिंबल जो है ये देयरफॉर या इसलिए, इसके लिए यूज़ होता है मैथ्स में। और ये जो सिंबल है ये एरो टाइप की, और उसके तो इस सिंबल को हम आर की जगह या आर की जगह यूज़ करते हैं। और इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट या आर, इसका इसकी मीनिंग ये है। इसके बाद जो है हम दूसरा केस जो है अगर उसमें एसपी को मालूम करेंगे। अगर हमें फाइंडिंग द सेलिंग, दूसरा सिचुएशन ये आता है बिज़नेस में कि हमें सेलिंग प्राइस जो है वो मालूम करना होता है, और हमें दिया गया होता है सीपी और यानी कास्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया गया होता है। हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी होती है कि अगर कोई बिज़नेसमैन चला जाए कोई चीज़ ख़रीदने, तो 2000 में अगर वो कोई चीज़ ख़रीदता है और उसे कहा जाता है कि इसमें आप 20% कमाएँ, फिर जब वो वापस आता है और अपनी सेलिंग प्राइस के किस प्राइस पे मैं उसको फ़रोख्त करूँगा, उसको सेल प्राइस मालूम करनी हो तो क्या करेगा वो। तो उसके लिए फ़ार्मूला ये है कि एसपी, उसी सूरत में जब कास्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट मालूम हो, तो एसपी का जो फार्मूला है सेल प्राइस का, वो ये सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होल डिवाइड बाय 100। और अगर लास्ट परसेंट दिया गया हो, कास्ट प्राइस दिया गया हो, तो उसी सूरत में हम जब सेल प्राइस फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला है कास्ट प्राइस ज़रब 100 माइनस लास्ट परसेंट होल डिवाइड बाय 100।
यहाँ पे एक मिसाल से इस चीज़ की इन फार्मूलाज की वजाहत की गई है। Sumera bought a necklace for 18,000 and sold it at a profit of 15%. Find the selling price. यहाँ पे हमें सेल प्राइस मालूम करना है और हमें दिया गया है प्रॉफिट परसेंट और कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस हमारे पास है 18,000, प्रॉफिट परसेंट है 15%। ये दोनों दी गई है और इनसे मालूम करना है क्या CSP। तो जैसा कि पहले हमने आज लर्न किया है कि SP बराबर है, उसी सूरत में CP ज़रबे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 15 है और कॉस्ट प्राइस 18,000 है। तो ये कीमतें रखने से हमारे पास ये आ गया 18,000 ज़रबे 105 ओवर 100। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें SP गेट हुआ 20,700 और बीस। तो ये रिक्वायर्ड था और मालूम हो गया। इसके बाद हम आते हैं किस साइट पे कि फाइंडिंग कास्ट प्राइस के कास्ट प्राइस हम कैसे मालूम करेंगे। जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट इन परसेंट हम या लास्ट परसेंट हमें दिया गया हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे बिज़नेस में हमें किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस जो है वो मालूम नहीं होती, हमें सेलिंग प्राइस का पता होता है, प्रॉफिट और लास्ट परसेंट दिया गया होता है। तो कास्ट प्राइस को मालूम करने के लिए ये फार्मूला है CP इज़ इक्वल टू सेल प्राइस ज़रब 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर लास्ट का हमें पता हो, लास्ट परसेंट का, और सेल प्राइस का पता हो तो कास्ट प्राइस हम कैसे मालूम करेंगे। उसके लिए फार्मूला है CP इज़ इक्वल टू सेल प्राइस ज़रब 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लास्ट परसेंट। यहाँ पे एक मिसाल से उसकी वजाहत की है मैंने। Wahab sold a digital camera for rupees 27,000 and earned a profit of 8%. Find the cost price. यहाँ पे हमें सेल प्राइस दिया गया है 27,000 और प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमें दिया गया 8%। हमसे क्या मांगते हैं, क्या रिक्वायर्ड है, कास्ट प्राइस हमें मालूम करना है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। जो चीज़ें हमें दी गई हैं ये वाज़े लिखते हैं। सबसे पहले SP हमें मालूम है, हमने लिख दिया। प्रॉफिट परसेंट हमें मालूम है, ये भी हमने लिख दिया। अभी जो चीज़ रिक्वायर्ड है CP रिक्वायर्ड है और CP का फार्मूला इसी केस में हमारे पास जो है वो है SP ज़रब 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो इसी फार्मूला में जब हम ये ऊपर वाले ये दी गई कीमतें रख दें तो CP हमें मालूम हो जाएगा। तो हमने वो कीमतें पुट किए, वैल्यूज़ पुट किए। तो 27,000 ज़रब 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 8 आ गया। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे 27,100 आ गया और डिवाइड बाई 108। और फिर जब उसको हमने डिवाइड किया 27,100 को 108 पे तो 25,000 जो है ये हमें गेट हुआ इससे। अभी 27,100 इससे आएगा 27,100। इसको हम डिवाइड करते हैं 27,100 डिवाइड बाई 108। तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड हो गया तो ये आ गया 16 और 202। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5 और ये आएगा 7 6। तो ये भी 5 आएगा हमारे पास। 5 रह गया था, 6 रह गया था, 6 से 15 हो गया। ऊपर से 0 आएगा
तो 5.43 और 5.05 5.40 और 5 आएगा 10 फिर से जो है 0 आएगा तो ये 25 होता है मेरे ख्याल से। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये मेरे ख्याल से ये जो है 2108, ये 5 ज़ीरोज़ हैं, ये कितने ज़ीरोज़ हैं, 5 ज़ीरोज़ हैं। एक देती हूँ, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा ये 10,000 एक 10 लाख से 2,71 लाख इससे आता है। तो जब हम 108 पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास हासिल होगा 25,000। ये उसकी कास्ट प्राइस जो है ये बनती है। तो उसी हिसाब से ये जो कहते हैं यहाँ पे जो गलती हुई है ना, ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये ठीक नहीं हुआ है रीजन से। तो जब आएगा 271 आता है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे ही हासिल होगा। जी 8 नहीं है, ये असल में 8 हो चुकी है, 0 है। ये 1 इसमें नहीं आता। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये कास्ट प्राइस जो है ये 25,008 हो गया इससे। ओके, थैंक यू। आज के लिए ये काफ़ी था और फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम दीगर चीज़ें जो है ये सॉल्व करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में। ओके, थैंक यू।